नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे रुख करेंगे हरियाणा के लाडवा का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। 7,000 दलित परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए और बारिश ज्यादा थी। 49,000 किसानों को 134 करोड़ रुपया चेक से मुआवजे का उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने कर दिया। क्रीमी लेयर 6 लाख तक था, महंगाई बढ़ी है। 6 लाख के क्रीमी लेयर को 8 लाख का कर उसमें कृषि और तनख्वाह की आय को समाप्त कर ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग को सबसे बड़ा सहायता करने का काम किया। स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान पेंशन 40,000 रुपया किया। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट में मोदी जी के 5 लाख थे, सैनी जी अब 10 करने वाले हैं। इसमें बुजुर्गों के 5 और जुड़ेंगे, 15 हुए। और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो 15 + 3 18 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा। भाइयों, 18 लाख रुपया। कोई गरीब का बेटा मजबूर होकर अपनी मां पिताजी को मरते हुए नहीं देखेगा। इस तरह की बात करी है। पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी बनाई। मुझे तो तब मालूम पड़ा जब आजादपुर वाले मिलने आए कि साहब, सैनी साहब ने मंडी बनाई, हमारी दुकानों में आवक कम हो गई है, अब सब्जी आती नहीं है। तब मालूम पड़ा हरियाणा वालों। 10 नई फसलें उन्होंने एमएसपी पर घोषित करी। और मैं बधाई देना चाहता हूं सैनी साहब को। भारत में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करेगा। हमारी मंडियों में राजस्थान से और दिल्ली से बाजरा लेकर किसान आते हैं। बाजरे का 3,000 रुपया देने का काम मेरी हरियाणा सरकार ने करा है। अरे राहुल बाबा जो है, भाइयों बहनों, राहुल बाबा झूठ बोलने का मशीन है, समझ कर चलना आप। ये झूठ बोलने का मशीन है। एमएसपी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? अरे राहुल बाबा, रबी में कौन सी फसल होती है? खरीफ में कौन सी फसल होती है? काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? मालूम है कुछ? किसान कर रहे हो? भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहता हूं कि राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल से 2 गुना ज्यादा धान और गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हर फसल का एमएसपी 60% से लेकर 2.25 गुना तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और हुड्डा साहब, मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपके 10 साल और भाजपा के 10 साल कोई भी फसल ले लो, आपने अगर हमसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदा हो तो हरियाणा के किसान को बताओ। झूठ बोल रहे हो। आपकी सरकार है हिमाचल में, आपकी सरकार है कर्नाटक में, एक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में। गेहूं और धान तो नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं। आपकी राज्य सरकारें क्या खरीद रही है? कुछ नहीं खरीदती। ना बाजरा खरीदती है, ना मक्का खरीदती है,
ना रागी खरीदती है। भाइयों बहनों, सभी की सभी फसलें अगर कोई खरीदता है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खरीदती है। हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, हमने इस सैनी जी ने 6 माह में 12वीं पास युवाओं का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 किया। स्नातक का भत्ता 1500 से 2000 और डबल ग्रेजुएट का भत्ता 3000 से 3500 करने का काम हमारे नायब सिंह सैनी ने करा है। लाडवा वालों, जोर से ताली तो बजाओ जरा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में हरियाणा कई क्षेत्र में आगे बढ़ा। उद्योग इतने बड़े कि छोटा सा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में सभी देश में 1 नंबर मारे हरियाणा का है। हमारा हरियाणा का है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति योगदान सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा के है। देश के अनाज के भंडारों में अनाज भरने में इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद दूसरा स्थान हरियाणा का है। और दूध के उत्पादन में भी देश भर में तीसरा नंबर मेरा हरियाणा का है। हर घर में सिलेंडर, हर घर में शौचालय और हर घर में पीने का पानी देने वाला एकमात्र राज्य मेरा हरियाणा बना है। गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय है और टूरिज्म भी सबसे ज्यादा बड़ा है तो हरियाणा में बड़ा है। आज मैं ये विकास की गति अगर बरकरार करनी है तो लाडवा वालों, कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा कहते हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। आप चिंता मत करो हरियाणा वालों, मैं लाडवा की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी धारा 370 नहीं ला सकती। ये कहते हैं हम आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे, पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। राहुल बाबा, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, आतंकवादियों की जगह या तो जेल में होगी या फांसी के फंदे पर होगी और कोई विकल्प नहीं है। भाइयों बहनों, ये आरक्षण का झूठ बोलते थे कि भाजपा वाले आरक्षण हटा देंगे। अब देखिए साहब, भगवान की भी माया अजीबोगरीब होती है। वो अमेरिका गए, इनके मुंह से सच निकल गया। अमेरिका में राहुल बाबा सच बोलते हैं, यहां नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं। वहां उन्होंने बोल दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी का विकास हो गया है, अब हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी और दलितों के आरक्षण की विरोधी पार्टी है, मगर भाइयों बहनों आप चिंता मत करो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है दलितों का और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। पिछड़ा वर्ग के मेरे भाइयों बहनों का, दलित भाइयों बहनों के आरक्षण की सुरक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। इन्होंने ओबीसी को हमेशा अन्याय करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज
एक वीडियो वायरल हो गया है, आपने देखा होगा। इनके एक विधायक कहते हैं मैं जीतकर सबसे पहले मेरा पक्का घर बनाऊंगा, बाद में मेरे साथियों का बनाऊंगा, फिर सारे लोगों को नौकरी दिलाऊंगा। भाई ये सारे कांग्रेस के विधायक अगर उनका घर बनाएंगे, उनको नौकरी देंगे, उनके साथियों का बनाएंगे, तो लाडवा वालों आपका विकास कौन करेगा बताइए? ये नहीं कर सकते। कर सकता है तो एक गरीब का बेटा नायब सिंह सैनी कर सकता है। भाइयों बहनों, हमने गरीबों का ढेर सारा काम किया है। अब सैनी साहब ने पूरा आगे का 5 साल का हरियाणा का बताया, मगर मैं यहां क्या क्या हुआ ये बताता हूं। पिपली में एक संग्रहालय बनाने का हमने निर्णय किया है। अरे जोर से ताली बजाते रहना। पेहोवा से कुरुक्षेत्र तक की सड़क बनाई। 1200 करोड़ से 61 किलोमीटर यमुनानगर करनाल रेल लाइन बनाने का काम शुरू हो गया। 250 करोड़ से कुरुक्षेत्र म्यूजियम बन रहा है। कृष्णा सर्किट में कुरुक्षेत्र को लिया गया। 138 नए राशन डेपो बनाए गए। 27 करोड़ से लाडवा कुरुक्षेत्र पिहोवा स्टेट हाईवे बनाया। 99 करोड़ से शाहबाद सहकारी चीनी मिल में इथेनॉल का प्लांट डाला। और गुरु रविदास जी के जीवन को याद करने के लिए उनका एक स्मारक भी पिपली में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं लाडवा वालों? एक आधुनिक सूरजमुखी तेल पिरोई की मिल हम लाडवा में स्थापित करने वाले हैं। ज्योतिसर में महाभारत थीम वाला एक आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे। लाडवा में ही एक विश्वकर्मा महाविद्यालय खोलेंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। हर गांव में महिला चौपाल लगाएंगे। जिला केंद्रों में वरिष्ठ नागरिकों का सेवा केंद्र खोलेंगे। ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी बनाएंगे। और माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, हर माता बहन को 2100 रुपया मोदी जी हर महीना चेक से भेजने का काम करेंगे। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर लाडवा में औद्योगिक शहर बनाएंगे। 24 फसलों को अगले 5 साल तक एमएसपी पर खरीदेंगे। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख गरीबों का हम आवास बनाने का काम करेंगे। और सभी का डायलिसिस फ्री करेंगे। माताओं बहनों को 500 रुपये में ही 12 महीना गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। और ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को 25 लाख तक की लोन की गारंटी हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी लेगा। आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं मांग कर यहां आया हूं। नायब सैनी को पूरे हरियाणा में प्रचार करना है। लाडवा वालों मुझे बताओ, सैनी साहब को फिर से लाडवा आने की जरूरत है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? हजारों वोट से सैनी जी को जिताओगे क्या? भाई 10-12 हजार लोग हो और कहते हो जिता देंगे हजारों वोट से, मैं मान जाऊंगा। मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब जानता हूं, नहीं हो सकता। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? मैं एक आइडिया बताऊं आइडिया आपको।
कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो तो। सबके पास है ना। यहां से निकलकर 10-10 फोन करना है, माँ को, पिता को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहनई को, मौसा को, मौसी को, मामा को, मामी को, मित्र को, भाभी को, 10-10 फोन कि कमल के निशान पर बटन दबाकर नायब सिंह सैनी को विधायक बनाओ। करोगे क्या? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, ये युवा नेता हमारा पिछड़ा वर्ग का नेता, हरियाणा का नेता बनने निकला है, मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसके क्षेत्र की जिम्मेदारी यहां पर बैठा हुआ एक एक भाई और बहन ले ले। वो खुद नायब सिंह सैनी बनकर घर घर जाकर मतदान कराए और सैनी जी को हरियाणा के रिकॉर्ड बहुमत से विधानसभा में जिताकर भेजिए। भेजोगे क्या? जोर से बोलो, भेजोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत